Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an iron bar Young's modulus is given 10 to the power 11 Newton per meter square. Alpha is 10 to the power minus 6 per degree centigrade. 1 meter long and 10 to the power minus 3 meter square in area is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius without being allowed to bend or expand. Okay. Find the compressive force developed inside the bar. Okay. आपको क्या बताना है? Compressive force developed inside the bar कैलकुलेट करके बताना है. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंप्रेसिव फोर्स फाइंड आउट करके बताना है. ओके. क्वेश्चन में क्या दिखा है? एक आयरन बार है जिसका यंग मॉड्यूलस आपको गिवन है, अल्फा गिवन है. अल्फा क्या आपका? अल्फा आपका देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ओके. लेंथ गिवन कर रखी है, एरिया गिवन कर रखी है और उसको हीट क्या है? 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे. ओके. without being allowed to bend or expand. ओके. क्वेश्चन बोला कि फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द बार. ओके. आपका जो कंप्रेसिव फोर्स क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका कंप्रेसिव फोर्स. क्या लिख सकते हैं? आपका कंप्रेसिव फोर्स लिख सकते हैं या फिर लीनियर एक्सपेंशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका लीनियर एक्सपेंशन. ओके. लीनियर एक्सपेंशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लीनियर एक्सपेंशन लिख लीजिए या फिर थर्मल एक्सपेंशन लीजिए. ओके. थर्मल एक्सपेंशन के अंदर की कैटेगरी होती है लीनियर एक्सपेंशन, उसके बाद आता है आपका सरफेस सरफेस एक्सपेंशन होता है. ओके. एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं. ओके. अब देखिए लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन होता है, देखिए लेंथ में जो आपका चेंज आता है. अगर आप किसी को हीट करते हैं तो हीट करने से अगर आपके पास कोई भी आपका सब्सटेंस है, ओके, सॉलिड सब्सटेंस है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है. ओके. क्या करता है? आपका एक्सपेंड करता है. तो वही आपको यहाँ पर बताना है. ओके. सॉलिड या फिर लिक्विड. ओके. लीनियर एक्सपेंशन देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसेस की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, और जो आपका लीनियर एक्सपेंशन करते हैं, जिस स्टडी करते हैं, ये आपका लिक्विड्स और सॉलिड के लिए क्या होता है? आपका ट्रू हो जाता है. ओके. तो देखिए लीनियर एक्सपेंशन देखिए आपका क्या होता है? एल इज इक्वल टू हम लिखते हैं, देखिए एल नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा अल्फा इंटू डेल्टा टी. ओके. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लीनियर एक्सपेंशन. ओके. ये आपका क्या? एल की आपकी फाइनल लेंथ, एल नॉट की आपकी ओरिजिनल लेंथ, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ओके. या फिर देखिए हम इसको क्या लिखते हैं? देखिए चेंज इन लेंथ, जो आपकी चेंज इन लेंथ होती है वो आपकी अल्फा के प्रोपोर्शनल होती है. अल्फा क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है. डेल्टा टी यानी कि आपका कितना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है. और आपका ओरिजिनल लेंथ, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ क्या आपकी एल है. ओके. तो आप ये फॉर्मूला का यूज करिए चाहे इस फॉर्मूला का यूज करिए, दोनों में आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. ओरिजिनल लेंथ एल नॉट क्या लेते हैं. ओके. तो दोनों से आपका सेम आंसर हो जाएगा. ओके. तो ये आपका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कहलाता है. ओके. और क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला उसने? हमें आयरन बार दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया? हीट किया फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में. ओके. तो देखिए आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है? आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर देखिए, डिफरेंस इन टेम्परेचर आपका कितना हो गया? देखिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस. तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर का आपका 100 डिग्री जाएगा. ओके. 100 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए. ओके. सेल्सियस लिख लीजिए, केल्विन लिख लीजिए, डिफरेंस आपका सारी यूनिट्स में क्या रहता है? आपका सेम ही रहता है. ओके. और देखिए और क्या क्या पैरामीटर गिवन है? यंग्स मॉड्यूलस आपको गिवन कर रखा है कितना? 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. यंग्स मॉड्यूलस गिवन कर रखा है. अल्फा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है और एरिया भी क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके. तो देखिए बच्चों यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस देखिए आपका, ये आपका क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन एज द स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन. क्या होता है आपका? ये आपका रेशियो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. इसको हम लिख लेते हैं. यंग्स मॉड्यूलस डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन. ओके. स्ट्रेस देखिए क्या होता है? स्ट्रेस होता है आपका देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि देखिए आपका जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मैं एफ लिख लेता हूँ. फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके. ये आपका स्ट्रेस हो गया. डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होती है? आपकी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको एफ टाइम्स एल डिवाइडेड बाय ए टाइम्स डेल्टा एल, ये आप लिख सकते हैं. ओके. दिस इज अवर यंग्स मॉड्यूलस. ओके. अब देखिए ये आपका यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल आ जाएगा. यहाँ से आप इसको इतना रिजल्ट बता सकते हैं. क्वेश्चन में तो देखिए आपको कंप्रेसिव फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. ओके. तो फोर्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया इनटू आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. ओके. ये आप यहाँ से लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर से देखिए चेंज इन लेंथ को एक्सप्रेशन यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करेंगे. ओके. तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ गया? फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया आपका? वाई इंटू ए. चेंज इन लेंथ क्या हो गया आपका? अल्फा टाइम्स डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. यहाँ पर हमने एल यूज करी तो मैं यहाँ पर भी एल यूज कर रहा हूँ. होल डिवाइडेड बाय द एल. ओके. अब देखिए एल से आपका एल कैंसिल हो जाएगा. तो आपका कंप्रेसिव फोर्स कितना आ गया? देखिए आपका यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स एरिया टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर. ओके. सो दिस विल बी द फार्मूला. ये क्या गया? आपका फार्मूला आ गया. ओके. अब देखिए इस फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए. ये कितना है आपका? यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस कितना आपका? 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. इनटू एरिया. एरिया क्वेश्चन में आपको गिवन कर रहा था कितना? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर. ओके. दिस इज अवर एरिया. इनटू अल्फा. अल्फा कितना आपका? 10 टू द पावर माइनस 6 डिग्री पर सेंटीग्रेड. ओके. इनटू चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर आपका कितना देखिए?
100 था, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो आपका 100 होगा। यूनिट्स आपने देखे सारी हम यूनिट्स को बड़ी केयरफुली यूज कर रहे हैं, ओके, सारी हम एसआई सिस्टम में और सेल्सियस में यूज कर रहे हैं, सारी यूनिट आपकी परफेक्ट हो जाएंगी, ओके। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 और 10⁻⁹ कितना हो गया आपका, 10 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹, ये कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁹ के इक्वल हो जाएगा। इंटू 10⁻11 करेंगे तो आपका 10⁻2 हो जाएगा, और 100 से एक आ जाएगा आपका 10⁻2। तो आपका फोर्स कितना आ गया आपका 10⁻4 न्यूटन, ओके। इतना फोर्स आ गया, दिस इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, ओके। 0000, ओके, हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, ओके। दिस इज 10,000, ये कितना हो गया आपका 10,000 न्यूटन का आपका क्या गया यहाँ पर आपका फोर्स आ गया, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.